हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम परमुटेशन के एग्जाम्पल आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इससे जो पहली क्लास आई है, इससे जो पहले वाली क्लास है आपको हमने प्रोवाइड कराई है, उसमें हमने परमुटेशन का जो कंसेप्ट है उसमें क्वेश्चन में यूज होने वाले जो आपके फॉर्मूले हैं वो अच्छे तरीके से बिल्कुल बेसिक रूप में डिस्कस किए हैं। तो एक बार उनको जाके देखो अगर आपने वे वीडियो नहीं देखी है तो, ताकि आपको आज का ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज करने से पहले उसके एग्जांपल डिस्कस करेंगे। 6.3 एक्सरसाइज से पहले जो आपके एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं कि परमुटेशन निकालने के लिए हमने कौन कौन से फॉर्मूले सीखे थे। सबसे पहले बताया था कि परमुटेशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है कि आपके जब ऑब्जेक्ट when object is distinct or when object is not distinct। तो जब आपके ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट थे, जब आपके ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं थे, यानी दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। तो इस पार्ट में इसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया कि when repetition is not allowed, repetition not allowed और repetition allowed होगी तो आपके क्या फॉर्मूले निकाले थे। तो इसमें आपने एक तो n का फैक्टोरियल निकाला था और एक n निकाला था और इसमें n रेज़ टू द पावर r, ये तीन फॉर्मूले आपने निकाले थे। n फैक्टोरियल कब यूज होगा? जब आपको परमुटेशन निकालना हो ऑल एट ए टाइम, मतलब सभी वर्ड्स को इकट्ठा करके, इकट्ठा लेकर। NPR मतलब R एट ए टाइम, मतलब जैसे R की वैल्यू हमको फाइंड करनी होती है, जैसे 2 वर्ड्स को लेके 3 लेटर 4 लेटर ऐसे, और यहाँ पे n रेज़ टू पावर r जब आपके रिपीटेशन अलाउड हो। ठीक है, उसके बाद हमने व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट डिस्टिंक्ट, नॉट डिस्टिंक्ट था तो उस केस से हमने क्या निकाला था? n का फैक्टोरियल, p का फैक्टोरियल, q का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये निकाला था। तो ये आपको फॉर्मूले जो चार फॉर्मूले हैं यही आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। और आपके साथ मैंने एक डिस्कस किया था कि जब आपकी ऑब्जेक्ट टुगेदर होगी तो क्या लगेगा, टुगेदर नहीं लेनी होगी तो क्या लगेगा। तो एक बार उनको जाके देख लो ताकि जो क्वेश्चन आज हम कराने वाले हैं वो आपको तुरंत समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार मैं आपको स्टेप बता देता हूं, क्या देखोगे। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को देखोगे कि वो ऑब्जेक्ट आपका कैसा है, डिस्टिंक्ट है या नॉट डिस्टिंक्ट है। ठीक है, स्टेप नंबर सेकंड, फिर आप देखोगे रिपीटिशन अलाउड है या नॉट अलाउड है। स्टेप नंबर 3, फिर आपको वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड n फाइंड करना पड़ेगा r। अगर आपका रिपीटेशन वाला है तो मतलब वो है इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है तो ये क्या हुआ, आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टेप नंबर 4, आपको अप्लाई करना है फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अप्लाई फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये चार स्टेप आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करनी है। ठीक है, डिस्टिंक्ट है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपके साथ अभी डिस्कस किया। नॉट डिस्टिंक्ट है तो कौन सा लगेगा। ठीक, फिर उसके ऊपर आप ऐसे आप क्वेश्चन को देखो, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में 4 पॉइंट आ जाने चाहिए। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करो। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ permutation of the letter of word इलाहाबाद। इस जो लेटर है आपका, जो वर्ड है, इसके लेटर की सहायता से आपको परमुटेशन बताने की कितने परमुटेशन बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन। आपका भी मैंने बताया कि आपको देखना सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ये आपका ऑब्जेक्ट, इसमें जो आपके लेटर है डिस्टिंक्ट है या डिस्टिंक्ट नहीं है। तो देखो यहाँ पे ए
2 3 4 टाइम रिपीट हो रहा है, तो डिस्टिंक्ट तो है नहीं, ये आपको पता चल गया। अब एल देखो, एल भी आपका 1 टाइम 2 टाइम रिपीट हो रहा है, और तो कोई रिपीट हो नहीं रहा, तो अब ये कौन किस टाइप का क्वेश्चन बन गया? ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट डिस्टिंक्ट। तो उस केस में आपका जो फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल एंड सो। तो यहाँ पे n की वैल्यू देखो कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। अब p मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ वन काइंड 4, क्या हो 2। r की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि r और कोई रिपीट हो नहीं रहा इसमें, तो आपका फॉर्मूला लगाओ, तो 9 का फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व करो, 9 इनटू 8 7 6 5 इनटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, तो इतने आ जाए। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आने वाला है कितना, 7560। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, आई बात समझ में। सबसे पहले आप वर्ड को देखो कैसा है वर्ड, फिर आपको बताओ कि वो डिस्टिंक्ट है या नॉन डिस्टिंक्ट है। अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो वे आपके जो 3 फॉर्मूले हैं वे लगेंगे, अदरवाइज ये लगने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Second question, how many 4-digit number can be formed by using 1 to 9 digits? 1 to 9 digits when repetition is not allowed. When repetition is not allowed. देखो क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या बताया कि ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट आपके यहाँ है, ये डिजिट है 1 to 9 1 to 9, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी 9। एक बात कर लिया। अब आपको बताया कि देखो रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है, और ये आपके क्या है, डिस्टिंक्ट है, क्या है, डिस्टिंक्ट है, और रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो उस केस में आपके एक तो ये फॉर्मूला आता था NPR और एक n का फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला कब लगेगा, जब सभी वर्ड्स को एक साथ लेंगे, सभी जो ऑब्जेक्ट है उसको एक साथ कन्वर्ट करेंगे। और NPR का मतलब सम वर्ड्स को, अरेंजमेंट आपको दो तरीके से बताया था ना, कि ऑल एट ए टाइम या सम एट ए टाइम। अब यहाँ पे देखो 4 डिजिट नंबर बनाना है, 9 डिजिट में से 4 डिजिट का मतलब और ऑब्जेक्ट लेंगे हमने, क्या बनाना है, एक नंबर बनाना है। ठीक है, कितने नंबर बन सकते हैं आपको बताना है। तो क्या लगेगा इसमें, देखो तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने आएंगे, NP4 n का फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 का फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 9 का फैक्टोरियल अपॉन 4 5 का फैक्टोरियल को इसको सोल्व करेंगे तो 9 8 7 6, देखो 5 का फैक्टोरियल तक लेके चलेंगे और यहाँ से कैंसिल, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आपका आंसर आएगा 3024। ठीक है, तो आप चीजों को बिल्कुल क्वेश्चन को स्टेप वाइज करो। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, क्वेश्चन को सबसे पहले ऑब्जेक्ट सर्च करो, फिर आपको उसमें r की वैल्यू सर्च करो कि अब कितना एट ए टाइम लेना है, सम लेने हैं या सभी लेने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये मैथ है, और मैथ में आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वेरी केयरफुली रहकर क्वेश्चन करने से पड़ते हैं, क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स lying between
100 and 1000 can be formed with the digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5 if the repetition of digit is not allowed. If the repetition of digit is not allowed. तो जैसे ही क्वेश्चन आ जाए आपके सामने तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है आपको ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें कितने हैं 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 मतलब n की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी। अब आपको देखना है क्या इसमें r की वैल्यू या डिस्टिंक्ट है ये ऐसे है डिस्टिंक्ट है। अब आपके पास ऐसा तो होगा नहीं कि हर क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला लगवा दे, कुछ आपका दिमाग भी चेक करेगा, आपका आईक्यू लेवल चेक करेगा। तो इसमें आपका आईक्यू लेवल चेक किया हुआ है और इसमें देखो रिपीटेशन क्या है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। और ऑब्जेक्ट तो इसमें फार्मूले तो वही करने वाले हैं। तो अब देखो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, हाउ मेनी नंबर लाइक बिटवीन 100 एंड 1000। 100 और 1000 के बीच में आपका 3 डिजिट नंबर ही बनेगा। तो आर की वैल्यू कितनी है 3। इज इट क्लियर और नॉट? आपको फाइंड करनी पड़ेगी आर की वैल्यू अपने दिमाग से। ठीक है कि अब इन 6 में से हमको 3 वर्ड लेके क्या करना है, नंबर बढ़ाना है, नंबर क्रिएट करना है। तो नंबर कैसे क्रिएट होगा 6p3 से, है ना। लेकिन देखो अब मैं 6p3 मतलब 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 इन वर्ड्स का यूज करके मैंने नंबर क्रिएट कर दिया 6p3। तो ऐसा भी तो हो सकता है जब मैं इनमें से कोई 3 नंबर उठाऊं एक साथ तो नंबर 0 1 2 भी हो सकता है, 100 प्लेस के ऊपर भी क्या सकता है 0 हो सकता है। लेकिन ये आपको 0 लेके नहीं आना है क्योंकि हमें क्या बनाना है 3 डिजिट का नंबर। अगर आपका 100 प्लेस पे 0 आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 डिजिट का नंबर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो 2 तरीके इसको करने के। एक तो तरीका बिल्कुल देखो जैसे 6p3 हो गया टोटल का, मतलब टोटल जो वर्ड है उनका 6p3 हो गया, डिजिट कर दिया। अब हम क्या करें, इस टोटल में से जो टोटल नंबर बन गया आपके, इन टोटल नंबर में से वे नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें जिनमें आपका 0 फर्स्ट प्लेस पे मतलब 100 प्लेस पे आया होगा। तो देखो यहाँ पे यूनिट है ये 10 प्लेस या 100 प्लेस, अब इस पे 0 है तो यहाँ पे तो एक नंबर फिक्स हो गया 10 प्लेस पे। अब रिपीटेशन अलाउ नहीं तो 1 2 3 4 5 नंबर ही बचे तो 5। और यूनिट प्लेस पे 4, यूनिट प्लेस पे 4 तो 5 × 4 कितना आएगा 20। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि ये अब 5 में से 2 को ही आपको क्या करना है अरेंज करना है, मतलब 0 तो आपका 100 प्लेस पे क्या हो गया सेट हो गया, बच्चे कितने 5, डिजिट कितनी बचे 2, तो 2 को अरेंज करना आपको। n की वैल्यू कितनी होगी 5, तो 5 3 2, तो इसको सोल्व करोगे तो कैसे आ जाएगा 6 × 5 × 4 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल माइनस 5 × 4 to 3 का फैक्टोरियल आएगा, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, 4 1 20 माइनस 20 कितना आएगा 5 पर 100। एक तरीका तो ये है, लेकिन अगर आप इसको सीधा करना चाहें तो वो कैसा होता है, सीधे भी आप इसको कर सकते हैं। तो वो कैसे करोगे, सेकंड जो तरीका है वो तरीका क्या कहता है, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम 3 डिजिट का नंबर बनाना है, यूनिट 10 100 इन 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो हम क्या करें 100 प्लेस में 0 को हटा दें और इन 5 लेटर्स में से ही एक वर्ड इसमें चूज करें। तो हमारे पास 5 हो गया यहाँ पे, मतलब 5 तरीकों से हम इस पे वैल्यू को क्या कर सकते हैं फिल कर सकते हैं 100 प्लेस को। अब हमारे पास 2 प्लेस बची, 5 × 5 भी टू को अरेंज कर सकते हैं। तो 5 × 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल कौन 3 का फैक्टोरियल, और यहाँ से कितना आ गया 100। आप ऐसे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, फॉर्मूले वही है,
बस आपका IQ लेवल चेक होता रहेगा हर क्वेश्चन में, ठीक है, आपका जो माइंड है वो चेक होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड, फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट, दो पार्ट है इसमें आपके, फर्स्ट है np5 इज इक्वल टू 42 np3 और आपकी n की वैल्यू 4 से क्या होनी चाहिए बड़ी, तो इसको सोल्व करो। तो n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 का फैक्टोरियल होगा और इसको सोल्व करोगे तो 42 इंटू n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 का फैक्टोरियल होगा आपका। अब देखो यहाँ से n का फैक्टोरियल से n का फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है, तो अब n माइनस 3 का फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा n माइनस 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42। अब इसको और एक्सपेंड करते हैं और अब देखो बच्चे क्या गलती करते हैं कि n माइनस 5 को n माइनस 4 n माइनस 3 लिख लेते हैं। अब देखो जो इससे पिछली वाली डिजिट होगी वो n माइनस 6 होगी ना कि n माइनस 4। जो n माइनस 3 है इसको एक्सपेंड करेंगे तो n माइनस 3, अब इसे जो पीछे वाली जो स्टेप होगी वो क्या होगी n माइनस 3 माइनस 1 मतलब n माइनस 4 n माइनस 5 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42। यहाँ से ये कैंसिल, अब ये दो लोग मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया आपका n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 4n और 4 into 3 12 इज इक्वल टू 42 है आपका। तो n स्क्वायर माइनस 7 है और इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस 30 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर सकते हो आप आसानी से, फैक्टर बना लो, इसमें 10 और 3 बन जाएंगे तो n स्क्वायर माइनस 10n माइनस प्लस 3n माइनस 30 इक्वल टू 0। तो n माइनस का 10 प्लस 3 n माइनस का 10 इक्वल टू 0 n प्लस 3 इंटू n माइनस 10 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू माइनस 3 आ गई और n की वैल्यू 10 आ गई, दो वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू से हमें कौन सी वैल्यू क्या करनी है चूज करनी है। तो देखो आपके पास क्या था n की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, तो इनमें से n की वैल्यू 4 से कौन सी बड़ी है, n की वैल्यू 10, तो n इज इक्वल टू 10 ही आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा ही क्वेश्चन फोर्थ में आपके दो पार्ट्स हैं, इसको कैसे सोल्व करेंगे, np4 डिवाइड बाई n माइनस 1p4 इज इक्वल टू 5/3 है और n की वैल्यू फिर से आपको 4 से बड़ी लेनी है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व करने की प्रैक्टिस करो, सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, कोशिश करो। np4 को क्या लिखोगे आप, n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 का फैक्टोरियल। अब देखो इसको आप उस साइड लेके चले जाओ, सिंपल बना दो क्वेश्चन को, ज्यादा हम यहाँ पे डिवाइड करोगे फिर आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई, उस साइड जाके डिवाइड, ये यहाँ पे डिवाइड के उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो n माइनस 1p4। अब देखो n p r का क्या फॉर्मूला होता है, n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे n के स्थान पर कितना है n माइनस 1, तो सोल्व कर सकते हो ना इसको, तो सोल्व करोगे तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल एज इट इज और n माइनस 1 माइनस 4 का फैक्टोरियल ये आएगा, तो ये आगे कितना आएगा 5/3 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 5 का फैक्टोरियल और यहाँ पर आपका n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 का फैक्टोरियल। अब इसको एक्सपेंड करो, कौन सा एक्सपेंड होगा, छोटे वाला एक्सपेंड होगा, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना है। जो इस क्वेश्चन में मतलब जो ये है ये इसमें जो आपके केवल n माइनस 5 है ये एक्सपेंड नहीं होगी, छोटी वाली चीज आपकी एक्सपेंड होगी, n माइनस 4 एक्सपेंड होगा, ठीक है। छोटा कहने का मतलब बात है तो ये बड़ा, लेकिन एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, ये 5 और 4 में से 4 वाला एक्सपेंड होगा, ठीक है। तो देखो n फैक्टोरियल को सबसे पहले n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/3 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 5 का फैक्टोरियल। अब जो कटता है उसको काटो, ये यहाँ से ये कट रहा है, यहाँ से ये कट रहा है, तो क्या आ गया आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 3n इज इक्वल टू 5n माइनस 20
तो 3n माइनस 5n इज इक्वल टू -20 और -2n इज इक्वल टू -20 माइनस ए माइनस कैंसिल, n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10। तो आपकी n की वैल्यू कितनी आ गई 10 और n की वैल्यू 4 से बड़ी आनी थी और n की वैल्यू आपकी 4 से बड़ी ही आई है, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ना भैया, वो मैंने आपको जब कंसेप्ट कराया तो आपको बताया था कि वो किस प्रकार से सोल्व होंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ताकि आप कंसेप्ट को देखो। मैंने उसमें आपके हर प्रकार के क्वेश्चन वहां पे डिस्कस किए हैं, उनका कंसेप्ट डिस्कस किया है, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है वो देखो, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 letter arrangement that can be made from the letter of the word daughter so that all vowels occur together, all vowels occur together, and second, all vowels do not occur together, all vowels do not occur together। अब किसी ने अगर पीछे वाली वीडियो देखी होगी तो वो तो इस क्वेश्चन को चुटकी बजाते सोल्व कर देगा, क्योंकि इसका कंसेप्ट हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये कैसे सोल्व होंगे, ऐसे क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे आपके, ठीक है। तो देखो अब ऑल वोवेल्स ओकर टुगेदर, सबसे पहले वोवेल देखो क्या है आपके वोवेल इस वर्ड में, ए है, यू है और ई है, 3 वोवेल है आपके पास। और एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। आपका कोई लेटर रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो डिस्टिंक्ट है ऑब्जेक्ट आपके, कैसे डिस्टिंक्ट है ना। तो अब देखो एक फॉर्मूला आपको बताया था, n माइनस p प्लस 1 का फैक्टोरियल इनटू p का फैक्टोरियल। जब आपका ऐसे केस आता है तो ये फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या थी, p की वैल्यू क्या थी, n तो हो गया आपका 8 और p की वैल्यू क्या थी, p की वैल्यू जो हमको इकट्ठा रखना था, तो यहाँ पे हमको वोवेल इकट्ठे रखे हैं, तो 8 माइनस 3 प्लस 1, मतलब जो ये वोवेल है इनको हम क्या मानेंगे, वन ऑब्जेक्ट मानेंगे, वन ऑब्जेक्ट है ना। तो आपकी वन ऑब्जेक्ट मानेंगे तो 8 प्लस 1 कितने हो गए 9 ऑब्जेक्ट, तो इनको तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 3 को हमने क्या कर दिया सबट्रैक्ट इनटू 3 का फैक्टर, तो 8 प्लस 1 9 में से दिया 6 इनटू 3 का फैक्टर, 6 का होता है 720 और 3 का होता है 6, तो कितना आ गया आपका 6 टू द 12 4320 आ गया। अब ऑल वोवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर, इस क्वेश्चन को किससे सोल्व करेंगे, ये आपको बताया था मैंने आपको। सबसे पहले जो ये लेटर है इसका परमुटेशन निकालो कंप्लीट का ऑल एट ए टाइम, वो कितना होगा आपका n का फैक्टोरियल, और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो 4320, जो वोवेल आपके अक्कर आए हैं उनको क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास कितने आ जाएंगे ऑल वोवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर, ठीक है। तो n का फैक्टोरियल कितना होगा यहाँ पे 8 फैक्टोरियल माइनस 4320, ये होता है आपका 8 का फैक्टोरियल, तो यहाँ से कितना आएगा 0 0 0 36,000 है ना। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे ये आपको पिछली क्लास में बताया था, एक बार फिर से समझ लो। जो चीज आपकी इकट्ठी पूछी है ना उसको आप मान लो एक ऑब्जेक्ट मान लोगे, तो देखो यहाँ पे हमने इसको एक ऑब्जेक्ट मान लिया, तो टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो गए हमारे पास 8 तो वे, और एक ऑब्जेक्ट उसको मान लेना है। अब उनमें से जो ऑब्जेक्ट इकट्ठे मानने हैं, वन ऑब्जेक्ट मानना तो सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, यानी जो हमने ए यू ई इनको एक ऑब्जेक्ट माना तो इनको सबट्रैक्ट करेंगे, तो 8 में से 3 को सबट्रैक्ट करेंगे तो 5, और इनको माने टोटल 1, तो कितना हो जाएगा 6 इनटू, अब इनको भी अरेंज कर सकते हैं p फैक्टोरियल तरीके से, तो 3 का फैक्टोरियल आपका सॉल्यूशन जाएगा। अब
हमने क्या निकाले कि वे सभी वोवल निकाले जो आपको इकट्ठे हैं, तो हमने इसको टोटल में से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपका आंसर आ गया कितना 36,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन आप खुद करना। एक क्वेश्चन तो आपको खुद भी करना चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमें बताना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, उसको आप खुद करना। जो ये एक क्वेश्चन है बिल्कुल अलग क्वेश्चन है आपका, तो इसे आप खुद करने की कोशिश करना। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके फोन पर तुरंत आ जाए।